ले रहे रेंज पे, हाँ सर। टॉपिक रेंज पे मतलब वो भी इजी थी। 15 क्वेश्चन का टेस्ट है, यस सर। और उनमें से भी कराए हुए क्वेश्चन देख लेना। जिस दिन इच्छा हो मैं उस दिन टेस्ट पर, उस दिन एक दिन मुझे पहले बता देना। और टेस्ट में नंबर आना, फिर मैं बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सवाल करना इंपॉर्टेंट है। होंगे तो होंगे, नहीं तो होंगे तो नहीं होंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं है। नहीं है। नहीं है। कल अपन बेटा कर क्या रहे थे, अपन वो देख रहे थे था जिसमें एक्स और वाई मिक्स था, और उसने बोला था कि एक्स वाई रियल नंबर होता है। जुगल तूने ट्राई नहीं किया लग रहा है वैसे मेरे को, ऐसा क्यों लग रहा है जुगल? सर किया था, पर इक्वेशन है ना, मतलब कुछ ज्यादा ही गंदा वही लग रही सर, है, बहुत मेरा गंदा लग रही है। ए आ गया लेस देन 49/20। उसका मेरा तो पूरा हो गया। जुगल उसका सॉल्यूशन का वो व्हाट्सएप कर दे, क्लास में कर देना। क्या गूगल मैंने क्या जो किया वो? सर तेरा जिसका आंसर एग्जैक्ट आया है, मेरा नहीं आया आंसर। नहीं आया। तूने जो मेरे को भेजा था वो व्हाट्सएप कर दे बेटा ना। हाँ वो तो हो गया। मेरे तो सुबह उठना बंद हो रहा है यार, सुबह मेरी अच्छी आदत बन गई थी। सर आप समझ में आया था राइटिंग में? हाँ आ गया था बेटा। लास्ट क्लास में क्वेश्चन कौन सा कराया था अपने, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था? सर बोलूं? हाँ बेटा। आप करवा रहे थे फिर आपका x² नेटवर्क। + 16y + 3x + 2। अच्छा उसमें कुछ रेंज का था, फाइंड एक्स एंड वाई ना। हाँ, let x and y belong to X and R, Y make it belongs to satisfy। लेट x5 बिलोंग्स टू आर। किधर गया? एक दिन अपन वो भी डिस्कस करेंगे, DWS5 बची हुई ना, डिस्कस करना, मैंने दिए थे बहुत पहले। हाँ 7 वाली। 7 सॉरी यस। ये वाला क्वेश्चन था, देखो ये वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला डिस्कस कर रहे थे ना। हाँ सर। बेटा इसमें तो मेरे को व्हाट्सएप किए, चल मैं ग्रुप बता देता हूँ। ये वाला तो इसका आंसर का -12 से 2। बेटा देखो इसमें अपन क्या डिस्कस कर रहे थे कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, लेकिन दो अननोन है। इक्वेशन हमारे पास बेटा कितनी है? ऐसा डायरेक्ट ग्रुप में भेज दिया। और इसमें क्या है, ग्रुप पे अभी मीम्स कल भेज दिया था। अच्छे से ही लिखा है, मतलब समझ में तो आ जाएगा। कैलकुलेशन देख रही है ना तुमको तो? हाँ वही। वही कि किसी का कहाँ पे। तो बेटा देखो इसमें अपन क्या कर रहे थे, एक्स वाई में मैंने अननोन 2 हैं और इक्वेशन 1 है। तो अपन ने क्या किया, मैंने देखा कि क्वालिटी किस वेरिएबल में बन रही थी बेटा? एक्स में। तो एक्स में, तो मैंने क्या कि क्वालिटी उसको बनने दिया, मैंने बोला तू जा बहना, तो वो उधर चलेगी। और ऐसे तो वाई देखो, अब तुमको ये वाई इक्वल टू समथिंग ऐसा दिख गया है वही एक्सप्रेशन को, तो तुम ये बोल सकते हो कि सर जो राइट हैंड साइड में क्वालिटी का उसका ए लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 बेटा? ए लेस देन 0। हाँ सर। ए लेस देन 0 है। इट मींस बेटा यदि ए लेस देन 0, इसका मतलब तुम ये समझ गए कि तुम बोलोगे सर कि जो इसकी जो रेंज आएगी ना वो पूरी आर नहीं आएगी, क्योंकि ए लेस देन 0 के केस में रेंज क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट से क्या होती है? -p/4 है। -d/4 है। और जब अपन ने -d/4 से इसकी कैलकुलेशन की थी तो अपनी रेंज कितनी आई थी कल? y की वैल्यू कितनी आई थी? इंफिनिटी से 1/4। 1/4। अमन कहाँ है आज? अमन की आवाज नहीं आ रही। सर इधर ही हूँ। मुझे ट्राई किया है पक्का तूने? नहीं सर। नहीं किया ना, भूल गया होगा वो। सर बेटा कॉपी खोल लो। तुम जैसे अच्छे बच्चे नहीं पढ़ोगे काम कैसे चलेगा बेटा? सर अब से पढ़ूंगा। मैं शेड्यूल बनाया करूँ, तुम आधा घंटा ना उसके लिए निकालो कि आज पढ़ाया क्या, उसमें यदि होमवर्क है तो वो भी हाथों हाथ। ओके सर। ऐसे टेंशन ही नहीं आएगी। नहीं तो ऐसे तू अभी आज अभी तेरा इसमें तेरे को ऐसा लगा कि ये वाला सर खत्म करे होमवर्क तो नया चालू करे, तो थोड़ा मैं पार्टिसिपेट करूँ। करूँ। तो यहाँ से ये आ गया था आंसर बेटा, कितना आ गया था? मैं -1/4 नहीं आया था, आगे 1/16 भी पड़ा हुआ था, मैंने कल बोला था। तो कितना हो जाएगा? -1/64। सर पर ये 16 का कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा ना, यदि ये बेटा देख ये दुनिया को माइनस इन्फिनिटी से कहां तक दे रहा है? 1/4। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? ये y इक्वल टू क्या बेटा? 1/16 सर पर आप अच्छा। मल्टीप्लाई करेंगे हम, फिर हाँ। b² - 4ac करेंगे हाँ तो फिर देख बेटा ऐसे मत समझ, ऐसा समझ, ये कहां से कहां तक आंसर देता है? माइनस इन्फिनिटी से -d/4 ऐसा था ना?
हाँ तो इसकी तूने इसकी रेंज कितनी इसकी औकात कहां से कहां तक निकाली? माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां तक? 1/4 तक निकाल ली। हाँ अब आगे कितना पड़ा हुआ है? 1/16 16 इन्फिनिटी को तो कोई बांधना ही नहीं पड़ेगा, तो इसकी औकात कहां से कहां तक चली जाएगी? 1/4 है 1/6 वाई तो पूरा वाई इतना थोड़ी है, वाई तो साथ में क्या है? हाँ यदि कंफ्यूजन भी हो रहा तो 1/16 को अंदर मल्टीप्लाई कर ले पहले। अब ये चेंज हो जाएगा, फिर वो गंदी कैलकुलेशन हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाई तो ये है ना इन। हाँ हाँ T/4 है भी है, ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब x तो यहाँ पे बेटा अब फाइनल आंसर क्या आएगा? x तो पूरा रियल नंबर ले रहा है, लेकिन y कहां से कहां तक आ रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 1/64। 1/6 चमका? हाँ सर। ये नोट करो, फिर मैं ऐसा एक अगला क्वेश्चन हल्का ट्विस्ट लेके आता हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन के इसका एक तरीका और सॉल्व करने का सिखाता हूँ, ये तो तुम नोट कर लो पहले एक बार, फिर इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं। बेटा मैं तुमको ना 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 नोट कर लिया? याद भी नेट हाँ चला सर, गया। कर लिया। अब देखो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सोच सकते थे। मेथड 2 क्वेश्चन क्या था? x² प्लस वाई 16y प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। x² प्लस 16y प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और बोला कि xy बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? 1/64 मतलब रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन पूरा रियल नंबर होगा नहीं होगा वो अपने को चेक करना है। बेटा क्वांटिटी कौन से वेरिएबल में दिख रही है? x में दिख रही है, y में दिख रही है? X में। यदि जिस वेरिएबल में दिख रही है, देखो मैं इसका सॉल्यूशन क्या है उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। फॉर x में रियल होनी चाहिए, x टू बी रियल, तो उसका इस क्वालिटी का d क्या होना चाहिए? d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 d b का काम कौन करेगा बेटा? जो x के आगे लगा हुआ है कितना? 9 9 4 a का काम कौन करेगा बेटा? 1 into और c का काम? 16y प्लस 2। देखो बेटा कुछ भी सोच सकते हो, क्या तुमको भावनाएं समझ में आ रही है? y लेसन कितना आ गया? 1/64। और इधर भी वही था ना, y की वैल्यू किससे छोटी चाहिए? 1/64 तो कैसे भी सवाल को ट्राई किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से गला पकड़ना है। अभी अगला क्वेश्चन देता हूं, उसका गला पकड़ना, देखते तुम पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते। हो गया सर। अभी एक क्वेश्चन अब तुम्हें ट्राई करने का मौका दे रहा हूं, सोचना आराम से, लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन है, अभी जस्ट अभी किया अपन ने। सर अच्छा ना सर क्लास लेने वाले हैं? क्या तो सर की क्लास थी? अरे नहीं वो लेने वाले थे, मैंने बोल रहे थे। नहीं बेटा, आज तो वो दिल्ली पहुंचे हैं 2 दिन ट्रेवल करके, फंस गए तुम अभी इस सवाल में। फाइंड x एंड y। y में भी स्क्वायर आ गई। हाँ y में भी डाल दिया मैंने।
2 मिनट बेटा, एक टॉपिक डाल। हाँ चल बोल। हाँ सर, मेरा भी वही हाँ मेरा भी यार वही आ रहा है। हाँ सर, माइनस, -1/8 से 1/। वेरी गुड। कैसे किए बेटा? FX है ना? वो सेकंड मेथड से। देखो बेटा, यदि मान को चलो x में क्वाड्रेटिक बनानी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो x में क्वाड्रेटिक है तो d क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 b² माइनस 4ac क्या बन जाएगा? 1 माइनस 64y² लेस देन इक्वल टू क्या बन जाएगा? सॉरी लेस नहीं, greater than equal to 1 माइनस 8y 1 प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ तो 1/8 से लेके -1/8 से लेके कहां तक बेटा बन जाएगी? 1 by दोनों जगह क्लोज। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सॉरी उल्टा करके साइन कन्वेंशन, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस -1/8 से 1 by सर हाँ बेटा, सर y में क्वाड्रेटिक बना सकते हैं? हाँ y y में बिलोंग्स टू r, तो अलग आंसर आएगा क्या? नहीं, आंसर सेम आना चाहिए। तो सोच कि उसमें x पे कोई कंस्ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है। अच्छा तुम मान ले y में क्वाड्रेटिक, देखो अभी देखो एक बच्चा ऐसे भी सोच सकता था। देखो मैं यदि तुम्हारे तो 16y² इक्वल टू क्या होता? माइनस क्या होता? x² प्लस 3x प्लस क्या होना चाहिए था? 2 होता। 2। अच्छा ये हाँ वाला वो ये वाला पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव हो सकता है पूरा? नहीं, इसका मतलब इसको क्या बनना पड़ता हमेशा? लेस देन। अब x² प्लस 3x प्लस 2 तो क्या बनना पड़ता? लेस देन इक्वल टू क्या बनना पड़ता? 0। नहीं यहाँ से x पे कंस्ट्रेन आ गई, x की वैल्यू कहां से कहां तक होनी चाहिए? x plus 1 x plus 2 तो -2, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आ गई? -2 से -1। हाँ -2 से -1 समझ में आया? हाँ, तो तुमने तो y पे तो छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे x पे भी कंस्ट्रेन और किस पे कंस्ट्रेन है? y पे भी। y पे भी। अब तू यदि उसमें किसमें करता, y में क्वाड्रेटिक बनाता, तो तेरा अपने पास x की औकात कहां से कहां तक आती? -2 से लेके कहां तक आती? -2 से -1। यदि तू d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले तरीके से भी जाता तो। एक बार जाके देखते हैं ना, पहले नोट कर लो, फिर उसी तरीके से भी जाके देखते हैं, ठीक है? यस सर। देखते हैं क्या X आंसर वाला आता भी है। नोट कर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें बेटा वो y एक वेरिएबल तो क्या थी? Linear y² ही नहीं था। हाँ हाँ ओके ओके। X वाला भी नोट कर लो। ये नोट कर लो, फिर मैं तुमको अभी उस तरीके से करके देखते हैं कि आंसर आ भी रहे या ऐसे एक गोली में। इतने मैं कॉफी पी लेता हूँ। सर हाँ बेटा, सर वो आपने क्या बोला कि पिछले वाले क्वेश्चन में ये क्यों नहीं यूज कर सकते ऐसे, वो रिपीट। कुछ ना 16 पिछले वाले क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स क्वाड्रेटिक किस में बना सकता था? एक्स में। उसका डी ग्रेटर देन 0 पे y पे कंस्ट्रेंट है, एक्स पे कैसे कंस्ट्रेंट है? एक्स में कुछ भी बढ़ता जा। और ऐसे भी करके देखना, ऐसे वाला कौन से वाला? इसमें x कुछ भी वैल्यू ले सकता है, क्योंकि y इक्वल टू x की वैल्यू कुछ भी रख सकता है, लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही है? इसकी वजह से क्वाड्रेटिक बन के y की वैल्यू लिमिटेशन में आ रही है। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या हो गया? इस वाले क्वेश्चन में क्या होगा? तो एक बार x में क्वाड्रेटिक बन तो x की कंस्ट्रेंट आ जाएगी, y में क्वाड्रेटिक बन तो किसकी कंस्ट्रेंट आएगी? वाह एक्स। और मैंने तो ये तो अलग तरीके से देखना सोचना सिखाया। अभी वाला मान लो अपनों को देसी तरीके से जानो कि वो y में क्वाड्रेटिक मान के उसका क्या कर दूं? D greater d than greater than 0। और वो अभी कैलकुलेशन करके देखते हैं उससे आंसर आ रहा है या नहीं। सर ये नो सबका हो गया तो मैं चलता हूँ उससे भी यही आ रहा है। उससे भी यही आएगा ना? -2 से -1। हाँ, इधर b 0 और 4ac का x² प्लस 3x प्लस 2 पूरा। हाँ, उसको ऐसे जिनको नहीं समझ में आ रहा, मेरे 16y² प्लस 0y और कांस्टेंट है x² प्लस 3x प्लस 2, उसके लिए क्या क्या काम करेगा बेटा?
कांस्टेंट। ठीक है, y बिलोंग्स टू r दे रखा है, इसका मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 b स्क्वायर माइनस 4ac, ध्यान दो, क्लियर? फिर वो कट जाएगा माइनस वाला और साइन चेंज। हाँ, साइन चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर फिर प्लस यही आ जाएगा। लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा? हो से क्या आ गया। जाएगा वो? हाँ, चमक गया बेटा? यस सर। अगला थोड़ा और टफ कर दूं, थोड़ा सा, एक नया क्वेश्चन बनाते हैं। same height. नोट कर लिया? हो गया। हाँ सर। फाइंड x एंड y, ऐसे नहीं, ऐसे लेते हैं, let x y belongs to real number, then find x and y if f x square minus 3xy plus 2y square minus 2x minus 3y minus 35 is equal to 0। तो 3xy के बाद क्या है? 2y square है ना बेटा, वो फैल गया 2। हाँ सर हो जाएगा। सर हाँ बेटा, नॉन रियल आ रहा है y की। y स्क्वायर प्लस 144 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लस 24 भी आएगा, साइन मिस्टेक हो गई तेरी। मतलब 24। सोचो सोचो क्या किया जा सकता है। एक बार x में क्वाड्रेटिक बनानी, एक बार किसमें क्वाड्रेटिक बनानी है, हाँ सर। y में। और इस बार तुम्हारी वो कैलकुलेशन करवाना चाहता तुम्हारी अच्छे से। सर हाँ हाँ सर बेटा, y की तो वही आ रही है। ये x में जो क्वाड्रेटिक बनी वो 2 मतलब जो d बना वो 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 36 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऐसा है। चलो मैं करके दिखाता हूँ, देखो इधर। पहले x में क्वाड्रेटिक बनाए? -12 से इंफिनिटी है y। नहीं बेटा, 12 i उठा ऐसा कुछ है। देखो इधर x क्या बेटा, मैंने तो क्या क्वाड्रेटिक सही दिख रही तुमको x में? हाँ सर। अच्छा, यदि x बिलोंग्स टू रियल नंबर दे रखा और d, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। 0। तो b स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 0 माइनस 4ac 12y नहीं 12y होगा। होगा सर, इधर और 9y स्क्वायर प्लस 12। हाँ वो 12 है। 12 होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा अपने y में कितना हो जाएगा? ए 1 y
वाई स्क्वायर 1 हो जाएगा, हाँ फिर 24y। हाँ Plus 24y 12 y काट 144 दिया मैंने। 44 मैंने वही बोला था, ये साइन मिस्टेक हो रही है। ठीक है, हाँ कितना वो वाई स्क्वायर आ गया और कितने कितने वाई आ गया बेटा? plus प्लस 24y 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 plus प्लस 144 144 सर x तो plus वही 12 का whole square सर, y वही plus वो 12 y plus वाई प्लस किसका स्क्वायर बन गया बेटा? 12। 12 y 12 प्लस 12 द होल स्क्वायर मतलब ये तो वाई की हर वैल्यू के लिए तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। मतलब कुछ भी रखो ना, हाँ y बिलोंग्स टू r। y बिलोंग्स टू क्या देगा? यदि ये ऐसा नहीं समझ में तो ऐसा भी समझ सकते, इसका a ग्रेटर देन 0 है और d क्या होगा, लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 लेस देन भी नहीं, लेस देन 0 आ रहा होगा, इक्वल टू 0 आ रहा है, 12 y नहीं 12 आ जाएगा, d लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r r। मतलब y की कुछ भी वैल्यू रखो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहने वाला है वो? 0 तो यहाँ पे तो y की वैल्यू तो क्या है, ग्रेटर देन y बिलोंग्स टू क्या आ गया, पूरा का पूरा रियल नंबर रेट गया। उसने क्वेश्चन में तो जरूर बोला था y बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए यार, लेकिन ये पूरा पूरा उठ के भी आ गया, y बिलोंग्स टू क्या आ गया बेटा। ऐसे तुम उसमें बनाओ, y में बना के बताओ कि x की वैल्यू क्या आ रही है, नोट कर लो यदि करना है, फिर मैं अगले पेज पे जाऊं। नोट कर लिया? हाँ सर दूसरा पार्ट दूसरे पार्ट का भी शायद तक ऐसे ही आंसर आना चाहिए। हाँ सर x plus 17 whole square आ रहा है x प्लस 17 का whole square greater than or equal to 0 दूसरे पार्ट में अपने क्या क्वाड्रेटिक बनेगी, 280 आ रहा है 2y 9। हाँ हाँ सर है x प्लस 17 होल स्क्वायर। y बिलोंग्स टू r दे रखा है, तो इसका वाला d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, b स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 4ac x स्क्वायर 8 34x प्लस 2। 289 तो इसका a ग्रेटर देन 0 है और d के लेस देन 0 है, या फिर ऐसे भी सोच सकते हो कि x प्लस किसका से क्या रहा है, 17 का whole square तो x बिलोंग्स टू b क्या आ गया बेटा, r r। तो यहाँ पे x और y बिलोंग्स टू b बेटा क्या है, r यहाँ तो चमक गया। yes अब बेटा अपन एक थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट पे आते हैं। चमकाएं, नोट कर लिया बोल देना ना। हो गया हाँ सर कर लिया। अब देखो, अब तुमको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा भी करना है। देखो बेटा, ये चीजें तुमको पता है, मान लो इसके रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, इसके रूट है अल्फा और क्या है बेटा, r इसको इक्वेशन नंबर मैंने 1 दे दिया। अच्छा इसके रूट क्या होंगे, अभी लिखते मैं लिखूंगा तो 1 by r beta 1 by alpha 1 by 1 बाय बेटा, क्योंकि प्रोडक्ट मैंने बोला था कि जब रेसिप्रोकल कर दो beta लीडिंग कोएफिशिएंट और कांस्टेंट एक्सचेंज हो जाते हैं। change हो जाता है ठीक है, अब देखो यदि मैं अभी ऐसे एक केस बना के स्टडी करते हैं, केस 1, इसमें डिटेल इसमें क्वेश्चन भी मिल जाएगा। बेटा मैं बोलूं इक्वेशन 1 हैज 1 रूट 0, इसका एक रूट क्या बेटा, 0 तो
तो मुझे बताओ कि एक रूट जीरो सम जीरो श्योर है या प्रोडक्ट जीरो श्योर है? श्योर। प्रोडक्ट जीरो। प्रोडक्ट जीरो होगा तो इसका मतलब ए तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो क्वालिटी नहीं बचेगी। सी जीरो हो जाएगा तो दूसरी वाली सी का ए जीरो होगा तो इसका मतलब सी क्या हो जाएगा? जीरो। बेटा मार्केट में यदि कभी भी बोला कि क्वालिटी का यदि एक रूट जीरो है तो इसका मतलब सी को क्या होना पड़ेगा? जीरो। ठीक है, केस वन। केस टू देखो, इधर केस टू बनाता हूं बेटा। मतलब इफ बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन वन नेगेटिव हैव जीरो, दोनों रूट क्या बेटा? जीरो। इस बार सम भी जीरो होगा और प्रोडक्ट भी क्या होगा? जीरो। तो सम माइनस बी बाय और सी प्रोडक्ट सी बाय, तो यहाँ पे बी भी जीरो होना पड़ेगा और बी और सी भी क्या होना पड़ेगा? जीरो। यदि अकेला यदि एक रूट जीरो तो श्योरिटी किस बात की है? सी इक्वल्स टू क्या होगा बेटा? जीरो। यदि दोनों रूट जीरो है इसका मतलब श्योरिटी किस बात होगी? सी भी जीरो करो, यहाँ पे क्या जीरो होगा बेटा? बी जीरो। अच्छा अब मुझे ना सोच के बताना, अब मुझे इक्वेशन नंबर 2 के लिए मैं बात कर रहा हूं। इक्वेशन नंबर 2 के लिए यदि मैं ऐसा बोलूं इक्वेशन नंबर 2 का एक रूट जीरो पे है, इक्वेशन नंबर 2 का एक रूट किस पे है? जीरो। तो उसके लिए सी का काम कौन कर रहा है? ए। देखो केस 3 को ना ऐसे समझो एक बार। इक्वेशन 2 हैज वन रूट क्या है? जीरो। इसका मतलब उसका ए क्या हो जाएगा? जीरो। अब बेटा मुझे ना इजान बोला सर आप इक्वेशन नंबर 2 बोल रहे हो, इक्वेशन नंबर 2 का एक रूट जीरो है, इसका मतलब 1 बाय अल्फा क्या है? जीरो। तो इसका मतलब एक 1 बाय अल्फा जीरो, तो अल्फा क्या हो जाएगा? सोचो एक बार। इन्फिनिटी हो जाएगा। इंफिनिटी। यदि आप ऐसे बोलते हो ना इक्वेशन 1 का एक रूट किस पे है? इंफिनिटी पे। वन रूट टेंड्स टू इंफिनिटी, टेंड्स टू। यदि एक रूट मैं बोलूं तो किसको जीरो होना पड़ेगा? एक को। अच्छा ये तो मैंने ऐसे जानबूझ इंट्रोड्यूस कर दी ताकि तुमको ये समझ में आए, इसलिए। अदरवाइज तो सवाल यही है, यदि इस पे यदि इसका बोलो इसका एक रूट जीरो है, एग्जैक्टली एक रूट जीरो है, श्योर हो के एक रूट जीरो है, तो किसको जीरो होना पड़ेगा? सी। दोनों के दोनों रूट जीरो कर दो तो किसको जीरो होना पड़ेगा? सी दोनों को। बी और सी को। अच्छा यदि मैं बोलूं एक रूट इन्फिनिटी तो किसको जीरो होना पड़ेगा? ए। अब सोचो यदि मैं बोलूं कि दोनों रूट इन्फिनिटी है, मान लो इसके दोनों रूट जीरो को टेंड करेंगे, इसके दोनों रूट जीरो को टेंड करेंगे, तो किसको जीरो होना पड़ेगा? किसको बेटा? सम और प्रोडक्ट को। बी और किसको जीरो होना पड़ेगा? ए को। यदि इसके रूट दोनों जीरो हैं तो इसको बी और ए को जीरो होना पड़ेगा, लेकिन इसके दोनों रूट जीरो का मतलब इसके दोनों रूट किसको टेंड कर रहे हैं? इंफिनिटी। तो देखो केस 4, बोथ रूट्स ऑफ इक्वेशन टू जीरो, या फिर इक्वेशन 1 के बोथ रूट टेंड्स टू क्या है? इंफिनिटी। इसका मतलब ए और बी को क्या होना पड़ेगा? जीरो, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या आता? इसका प्रोडक्ट कितना था? बी बाय सी, और सॉरी प्रोडक्ट आता ए बाय सी, और सम कितना था? माइनस बी बाय सी, दोनों को जीरो होना पड़ता। तो मतलब श्योरिटी क्या है? ए और बी दोनों को क्या होना पड़ेगा? जीरो। जीरो। अच्छा इसको एक तरीके से और भी फील किया जा सकता है, ये तो मैंने मैथमेटिकली तुमको फील करा है, एक तरीका और है जो ग्राफिकली फील करते हैं। लेकिन अभी पहले एक बार भावनाएं समझ लेते हैं जो अपनी समरी, पहले नोट कर लो, फिर इसको एक बार इसको समराइज करते हैं, फिर एक तरीके से और फील करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्या बेटा? हाँ तो उसका रूट, उसका मतलब उसका रूट इन्फिनिटी है, तो उसका रूट इन्फिनिटी है तो क्या हो जाएगा? एक रूट इन्फिनिटी है तो क्या कंडीशन लगाई? वही तो लिखा ही है, जीरो और किस पे? सर एक मिनट। रुको। हाँ आराम से आराम से।
हाँ सर। सर एक ही मिनट। आराम से आराम से। वाह, हाँ सर हो गया मेरा। चमकाए बेटा? हाँ सर। लिख लिया या लिख रहे हो? सर वो केस 4 लिख रहा हूँ। लिख लो, लिख लो। हाँ सर हो गया। देखो बेटा, समझते हैं ना? कभी क्या पढ़ा वो देखते हैं, फिर उसको अलग तरीके। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात चलते हैं। यदि इसका एक रूट जीरो है तो प्रोडक्ट जीरो होगा, तो क्या जीरो, क्या कंडीशन हो जाएगी? सी क्या हो जाएगा? 0. यदि इसके दोनों रूट जीरो हैं तो बी और सी तुम दोनों बी और सी दोनों को क्या होना पड़ेगा? 0। यदि एक रूट इन्फिनिटी है, टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब तो एक रूट क्या क्या जीरो होगा बेटा? 0 ए मतलब दोनों रूट टेंड्स टू इन्फिनिटी है। ए और बी 0। A और B. 0। अच्छा, ऐसे भी फील कर सकते हो। देखो इधर मैं समझाता हूँ। इन्फिनिटी वाला, जीरो वाला तो चलो, देखो इन्फिनिटी वाला फील करना है। मान लो एक ऐसा एक बंदा, इसके ग्राफ, दोनों ग्राफ ये मान लो, दोनों अल्फा और क्या है बेटा? बीटा। इसके दो रूट दिखाई दे रहे? हाँ अब मैंने उदय को बोला एक रूट इन्फिनिटी है, तो उदय ये बी वाला को कहां पे पकड़ के ले जाएगा? इन्फिनिटी पे पकड़ के ले जाएगा ऐसे। हाँ तो देखो इसको इसको खींचो, इसको खींचो, इन्फिनिटी पे ले जाओ। इस वाले को उठा के ऐसा सोचो, अभी तुमको क्या दिखेगा? ऐसा दिखेगा। इन्फिनिटी पे उठाना ना, ऐसा एक लीनियर जैसा दिख जाएगा। देखो ये वाला रूट इन्फिनिटी पे लेके आना है, ये वाले पोजीशन को कहां पे लेके आना है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे। चलो मैं ऐसा सोचता हूँ, ये अल्फा तो इसी को फिक्स कर दो। ये वाले को मैंने बोला इसको ये इन्फिनिटी पे शिफ्ट कर दो। अब क्या होगा? ऐसा हो जाएगा। यदि इसको शिफ्ट करना है तो ऐसा खींचो 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 खींचो, तो ये एक लीनियर जैसा बन जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे जाके क्या करने वाला है ये? बी मतलब बी पे सर। तो बिल्कुल लीनियर बन जाएगा। लीनियर बनने के लिए किसको जीरो रखना पड़ेगा? एक को. तो देखो, ए अब मैंने बोला दोनों रूट इन्फिनिटी। इधर से अमन खींच रहा है, इधर से कौन खींच रहा है इन्फिनिटी पे जाके? हाँ, दोनों खींच रहे हैं। अब दोनों खींच रहे हैं, ये इन्फिनिटी पे खींच रहा है, वो इन्फिनिटी पे, तो दोनों एक कांस्टेंट बन जाएगा, ऐसे सीधी लाइन। हाँ देखो ए और बी दोनों 0। तो उसका मतलब कांस्टेंट ना तो ए आएगा ना बी आएगा, सिर्फ क्या आएगा? C. सी। ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे? 0। देखो बेटा, मैंने बोला एक रूट इन्फिनिटी पे, इसको ऐसे पकड़ो, इसको तो ऐसे एज इट इज पकड़ो, इसको खींच लो, इसको इन्फिनिटी पे ले जाओ, तो ये दूर से ऐसे लीनियर जैसा दिखेगा। लीनियर दिखेगा तो इसका मतलब किसको जीरो होना पड़ेगा? ए को। ए को। अच्छा, फिर मैंने बोला कि दोनों रूट इन्फिनिटी पे, दोनों तरफ से खींचो, इन्फिनिटी पे ले जाओ, तो तुमको ऐसे तो कांस्टेंट तो ए और बी दोनों क्या होना पड़ेगा बेटा? 0। चमक गया बेटा? हाँ सर, इससे ज्यादा अच्छे से समझ गए। तो ऐसे तुम फील कर सकते थे। सर ये अल्फा वाले को भी पॉजिटिव इन्फिनिटी पे ले जाएंगे ना? इधर भी ले जा, तो अभी दोनों इन्फिनिटी ही है, ओके सर। तो वो हमेशा क्या दिखेगा? इधर भी ले जा, दोनों दोनों को इधर दोनों तरफ खींच ले, क्वालिटी क्या बचेगी? दोनों तरफ इन्फिनिटी पे खींच रहे, क्वालिटी लीनियर जैसे दिखेगी। ओके सर। ये नोट नहीं करना। नहीं, मतलब मैं तुमको समझाना चाह रहा था, समझ में आया बेटा? यस ऐसा वर्कशीट में ना बेटा, किसी वर्कशीट में ऐसा पक्का क्वेश्चन होगा, मैं जो अभी करा रहा हूँ, अभी यहाँ पे करो तो वर्कशीट से अपने आप हो जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 6x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर माइनस 1x प्लस m स्क्वायर माइनस 5m प्लस कुछ क्या लगे 5m प्लस 4 ले लो प्लस इज इक्वल टू 0। if quadratic equation in x
देन m बताना है, इसे 3 पार्ट कर देता हूँ। इफ पहला पार्ट कर देता हूँ, 1 रूट किस पे बेटा, 0। दूसरा पार्ट है बोथ रूट किस पे, 0। तीसरा पार्ट 1 रूट टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। और चौथा भी कर देते हैं, बोथ बोथ रूट टेंड्स टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अच्छा एग्जैक्टली एक रूट 0 है, तो क्या क्या 0 होना चाहिए। सी। अब तुमने देखो अभी गलतियां होंगी, इस सवाल में गलती होंगी, C0 किया तो m की वैल्यू क्या आएगी, 1 और 4। लेकिन तुम ये भी देखो ना कि m की C की वैल्यू 1 और इधर पहले सबको 0 कर 1 दो, रखने पे वो a भी 0 हो जा रहा है। 1 और 4 या -1 और -4, दोनों पे सब 0 हो जाए। अरे सम ऑफ रूट कितना आ रहा है, इसको प्लस कर लो, या तो इसको 1 और 4 ही आ रहा है क्या, हाँ 1 और 4। -1 into m minus 4। कर लो एक बार, प्लस कर लो, अभी कितना आएगा, -1 -4। अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, -1 और कितना, माइनस अब दूसरा इसको 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, पहले इसको निकालो, इसको 0 करोगे क्या आ जाएगा, 1 और कितना 1 आएगा? और 6। यदि सिर्फ 1 रूट 0 चाहिए तो सिर्फ C0 होना चाहिए, तो और बाकी कोई भी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, और B0 नहीं होना चाहिए, C0 होना चाहिए, लेकिन B क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू Not equal 0 to 0। अब देखो C0 कहाँ पे हो रहा है, -1 और 4 पे, B का में मुंह मार रहा है, -1 + 1 लेकिन अपने को कौन सी वैल्यू उठानी पड़ेगी m की वैल्यू, जो -4 -4 ही। दोनों रूट 0 होने पड़ेगा, तो क्या होगा बेटा, B भी 0 होना चाहिए, C भी 0 होना चाहिए, माइनस उठाएंगे सिर्फ। हाँ तो -1 भी ले लेंगे। नहीं ओनली -1 लेंगे ना, इंटरसेक्शन। कॉमन दोनों में जो B और C दोनों 0 होना चाहिए, 1 रूट इन्फिनिटी है, उस पे क्या होना चाहिए, सिर्फ a equal A इक्वल टू 0 B नॉट इक्वल टू 0, तो क्या आएगा आंसर, सिर्फ 6। 6 m की वैल्यू सिर्फ 6 आएगी, और यहाँ पे A भी 0 B भी 0, B हाँ तो सिर्फ 1। की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 देखो अब केस में m की अलग अलग वैल्यूज आई हैं, चमक गया बेटा, यस सर नोट कर लो बेटा, बोथ रूट 0 का e को मतलब भी क्या 0 था, करवाना है। बोथ रूट 0 का मतलब क्या होना चाहिए, BU भी 0 होना चाहिए और C भी क्या होना चाहिए, -4 पे क्या B 0 रह गया, B का मतलब ये, इसके साथ ना ये भी ध्यान रखना कि C0 होना, इसका मतलब B क्या होना चाहिए पड़ेगा यहाँ पे, नॉन जीरो, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, B क्या होना चाहिए, नहीं तो वो केस कौन सा बन जाएगा, B को भी 0 कर दिया, A को भी 0 कर दिया, तो वो कौन सा 2 रूट्स कौन सा, इन्फिनिटी वाला, इसी वर्कशीट में पक्का मिल जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन बेटा सा, और मेंस में कभी कभी टपक जाता है ऐसा क्वेश्चन भी, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, सम ऑफ, उसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, 1 रूट इन्फिनिटी या 2 रूट पे, इसको ले लिया, नोट कर लिया क्या, तो बोल देना, हाँ सर सर वो मैसेज सबको भेजना है ना। हाँ अपने इस वाले में बस, ओके फिर उसमें
वैसे कल रात को मैं टेस्ट लूंगा, ये टेस्ट का टाइमिंग क्या होगा, मतलब मैं डाल दूंगा ये उसमें से कल किसका टेस्ट लेने वाला हूँ, रेंज का। रेंज 15 कितने क्वेश्चन डालूंगा मैं ये बताता हूँ, 15 या कम डालूं, 10 डालूं ओनली, तो 10 चलेगा 15। सिर्फ वो ना क्वालिटी बाय क्वालिटी की प्रैक्टिस करनी है, एक दो तो तुमको रटे भी होंगे, 1/3 से 3 वाला दिख जाएगा तुमको एक दो बार तो। हाँ चिन्ह में क्या बोल रहा तू? एमसीक्यू बेटा। सर हाँ बेटा, जो ऐसे आपने ये टाइप लिखा है, ये मतलब मेंस में पूछते हैं कि एडवांस में इतना लेवल? ये वाला तो इसमें एडवांस वाला कुछ नहीं है ना, A0 करना, B0 करना और क्या करना है मालूम हो तो इजी है। बेटा, बस वो घुमा देंगे ना, जैसे अभी तुम जैसे m की वैल्यू तूने निकाली -1 -4, अब तू नॉर्मल तरीके से सोच रहा है कि 1√0 है तो तू क्या होता, C को 0 कर दी, लेकिन B को भी 0 करके आ जाए पेपर में, तो -1 दोनों टिका के आ जाए, बस वो काम होता है। उधर फैल सकते हैं। लिख लिया? हाँ अब बात है बेटा, ये मेरे को हालांकि मुझे ग्राफ के साथ क्वेश्चन कराने चाहिए थे, मैं तुम्हारा वेट कर, मुझे लगा उस टाइम तुम मैच्योर नहीं हुए थे इसलिए मैंने छोड़े थे। अभी सिर्फ टॉपिक तो एक ही बच रहा है, LOR लोकेशन ऑफ रूट्स, लेकिन उससे पहले मैं तुमको थोड़ा ग्राफ की यादें ताजा कर देता हूँ। डिस्कस करें बेटा? हाँ सर। ग्राफ पता नहीं तुमको याद आ रहा है, A greater than 0 तो ग्राफ कैसे बनते थे? ऊपर सर, ऊपर कटोरा, A less than 0 होता था, नीचे क्या कटोरा। कटोरा? अगर D greater than 0 पे ग्राफ 2 बार कट करता था, X को D, ये लेस देन 0 पे एक बार, इक्वल पे एक जस्ट बार। अच्छा C के लिए क्या कंडीशन होती थी, यदि Y को Y पॉजिटिव को- कट किया तो ऊपर कट करेगा तो पॉजिटिव, पॉजिटिव, नीचे करेगा तो नीचे करेगा तो नेगेटिव, इसमें C नेगेटिव है, कोई कहीं ना कहीं जाके कहाँ पे कट करेगा, दूर में नेगेटिव वाई को। नेगेटिव पे। इसमें बताना, इसमें C क्या होगा? जीरो। तो 0 पे कट किया Y, यहाँ तक क्लियर है? यस। तो अभी और B की कंडीशन क्या होती थी, यदि यू टर्न प्लस X साइड है तो B और A का साइन हमेशा क्या होगा? ऑपोजिट, और यदि यू टर्न लेफ्ट साइड में है तो सेम। अब देखो इसी पे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, बहुत बेसिक से, और IIT वाला ऐसे खेलता है, मेंस वाला देखना, मेंस और एडवांस वाला भी। इफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 आर नॉन रियल, क्या बोल दिया बेटा? नॉन रियल एंड a प्लस b प्लस c ग्रेटर देन 0। अब मोर देन वन चॉइस करेक्ट ऑप्शन दे दी, देन में देखो क्या पूछा, a माइनस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0, a माइनस बी प्लस सी लेस देन 0, c डाल दिया 4a प्लस 2b प्लस c ग्रेटर देन 0, और d डाल दिया बेटा a माइनस 2b प्लस 4c ग्रेटर देन 0। अब वो IIT वाला खेलेगा, और नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, d लेस देन 0 करके क्या करता रहेगा। उस थ्योरी में क्या है, उसने क्या बोला है, नॉन रियल है, तो बच्चा क्या करेगा कि वो d लेस देन 0 करेगा, तो क्या करेगा, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, एक कंडीशन ये मिल जाएगी, एक कंडीशन ये मिल जाएगी, बस उससे टाइम पास करेगा, और श्योर भी नहीं होगा जो सारे टिक मारे वो सही है या क्या। अब देखो इसको फील करने का तरीका समझना बेटा, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सही पैटर्न है। अब उसने बोला है कि नॉन रियल है, इसका मतलब इसका d लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन लेस देन 0। लेस देन 0 है। तो अब पीयूष मिश्रा बोला कि सर क्या ये x को कट करेगा, इसका ग्राफ या तो ऐसे ऊपर होगा या क्या होगा, नीचे। सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। अच्छा, अपने को ये नहीं दे रखा कि ए पॉजिटिव है नेगेटिव, तो अपन श्योर नहीं है कि ऊपर होगा या क्या होगा, नीचे। अब मुझे बताओ x की वैल्यू 1 रखने पे क्वाड्रेटिक क्या फेंक रही है? a प्लस b a प्लस c इक्वल्स टू 0। देखो या तो देखो अभी अमन बोला सर या तो ग्राफ ऊपर होगा पॉजिटिव होगा, या ग्राफ पूरा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। लेकिन अमन बोला सर मैं x की 1 रखता हूं। मैंने बोला अमन तेरे दिमाग में ये क्यों आया? अमन बोला सर रख के देखा। अमन ने यहाँ पे रख के देखो क्या मिला, इक्वल प्लस b प्लस c 0। वो ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है, ग्रेटर
अमन बोला सर 1 रखने में पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब x की हर वैल्यू रखने में पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि या तो देखो तुमको कंफ्यूजन क्या था, ग्राफ या तो ऊपर आएगा, ग्राफ क्या आएगा नीचे। नीचे। देखो ये कंफ्यूजन था ना कि या तो ये केस ये वाला बनेगा या 2 नंबर वाला बनेगा, लेकिन अमन ने क्या रखा 1 रख के देखा, 1 रखने पे इसको क्या मिला a प्लस b प्लस क्या मिला सी। वो क्या दे रखा था, ग्रेटर देन क्या दे रखा था तुमको 0। तो अमन बोला कि सर ये वाला केस डिस्कार्ड हो गया, कौन से वाला तू डिस्कार्ड हुआ बेटा, क्योंकि f1 क्योंकि डी नॉन रियल केस में क्या होगा, या तो ग्राफ प्योरली ऊपर होगा या ग्राफ प्योरली क्या होगा नीचे। नीचे। और तुमने श्योरिटी तुमने इससे तुम श्योर हो गए इस वाले से कि ग्राफ हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव। ऊपर। ऊपर। अब आते हैं ऑप्शंस पे, अब बी अपना वाला ग्राफ सही हो जाएगा। अब देखो ये वाला एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, जब x की जगह क्या रखूंगा -1 रखूंगा ना, -1 रखने पे भी ग्राफ ऊपर बनेगा नीचे बनेगा ऊपर। ऊपर। तो -1 रखते ये वाला श्योर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये फिर अपने आप ही क्या हो जाएगा गलत। गलत। अच्छा ये वाला एक्सप्रेशन कैसे आएगा, जब x की वैल्यू 2 क्या रखूंगा रखने पे। 2 रखने पे भी हमेशा ऊपर रहेगा। और अब 1/2 रखने पे। वेरी गुड, वो क्या रख -1/2 रखने पे, हाँ -1। हाँ -1/2। -1/2 रखने पे भी वो ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ऊपर ही बनेगा। ऊपर। ये भी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा, ACD। तो चमक गया बेटा। हाँ सर। सर ये 1 रखने पे a प्लस बी प्लस से इक्वल टू 0 आएगा ना। ए भाई क्वालिटी क्या है ना, इज इक्वल टू ले ले y ले ले, ठीक है। हाँ ठीक है। ये ग्राफ किसका बना है, y इज इक्वल टू किसका बना है, ax² प्लस हाँ ओके, इक्वल टू 0 देख। देखो बेटा मैं अभी तुमको ना हिंट देता हूँ, जब भी क्वेश्चन में नॉन रियल रूट्स दे रखा हो और उल्टी सीधी कैलकुलेशन करानी हो तो समझ लेना कि ग्राफ से क्वेश्चन होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। नोट कर। हाँ करो करो, मैं अभी अगला इससे भी शानदार क्वेश्चन लेके आऊंगा, और वो टाइम पास कितना शानदार तरीके से करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा? यस सर। अच्छा मैं इसकी जगह ये भी दे सकता था, देखो अभी तुम खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो, यदि मैं x की जगह ये भी देता था कि यार ये हटा के ये दे देता, इफ a प्लस 4a कुछ भी 3 रख देता हूँ, ठीक है, 9a प्लस 3b प्लस c ग्रेटर देन 0, तब भी सवाल का आंसर क्या आता, सेम आता, क्योंकि ये सिर्फ किस लिए दिया हुआ है, श्योरिटी के लिए कि ग्राफ ऊपर बनेगा या ग्राफ क्या बनेगा नीचे। बस। अदरवाइज बेटा ऐसे कर देते तो पागल हो जाते हैं। वीडियो अटकी? नहीं अच्छा, हाँ नहीं, कोई बोल नहीं रहा था। सब हो गया, मेडिटेशन कर रहे थे बेटा। नोट कर लिए तो मैं फिर आगे क्वेश्चन लूं। हाँ सर। अब तुमको पता है मैं क्वेश्चन में क्या किसको इंट्रोड्यूस करूंगा, लॉग। क्या पकड़ लिए तुम लोगों ने यार। मैं इसलिए बेटा बार बार ये यूज करता हूँ क्योंकि बच्चे क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि लॉग वाला चैप्टर क्या आने वाला है, बस एक ही बार आने वाला है। देखो बेटा मान लो ये वाला क्वेश्चन दिया होता, इफ ए, यदि ऐसे ऑप्शन दिया होता, ये वाला कौन सा, ये वाला a ln x का होल स्क्वायर प्लस b ln x प्लस c, इसी में ले लेता हूँ, ग्रेटर देन 0, ये कुछ ऐसा देता हूँ कि ये अच्छा ये वाला ये इसी सवाल में यदि ये ई वाला पार्ट ये बना देता, कौन से वाले पार्ट में, बी वाला पार्ट, ई ऑप्शन ग्रेटर देन 0। अब बताओ ट्रू और फॉल्स है, ट्रू है ना, ट्रू है हाँ। क्योंकि हाँ। अभी x या कुछ की भी जगह रखो, ln x रख दो। कुछ भी रखो, मतलब यदि x की जगह तुम 1 रखो 2 रखो हाफ, क्योंकि ग्राफ तो हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये वाला भी क्या हो जाएगा बेटा,
ट्रू। हो जाएगा। कभी कभार बच्चे क्या बावले हो जाते हैं, सर क्वालिटी दे रखी थी, नॉन रियल रूट दे रखे थे, पता नहीं हमसे कुछ हो वहां पे। होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन देता हूँ, सोच के आना। लिख दे दूं? हाँ सर। यस सर। होमवर्क क्वेश्चन, लेट रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx माइनस, कौन सा ईयर दूं, करंट ईयर दूं, पास कैसा दूं? करंट ही दे दो। करंट ईयर बेकार है बेटा। आर नॉन रियल, देन ऑप्शन a प्लस बी ग्रेटर देन 2019, b a लेस देन b प्लस 2019, c a लेस देन 5b प्लस 2019 into 25, d 9a प्लस 3b ग्रेटर देन कितना 2019। दिखने में बेटा फिर क्वेश्चन गंदे होंगे, लेकिन अंदर से बहुत सुंदर सुंदर छोटे क्वेश्चन है। दूसरा, लेट रूट ऑफ इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस पार्शियल फ्रैक्शन m इज इक्वल टू 0, और m कौन सी वैल्यू है, r माइनस इंटीजर, इंटीजर नहीं है ना, इसके क्या है, रूट क्या है, r नॉन रियल। देन ऑप्शन ए 4a माइनस 4b प्लस पार्शियल फ्रैक्शन m ग्रेटर देन 0, ऑप्शन 9 पार्शियल फ्रैक्शन m ग्रेटर देन 0, ऑप्शन सी 4a प्लस 9 पार्शियल फ्रैक्शन m लेस देन 6b, सभी एक डी 25a प्लस 15b प्लस 9 पार्शियल फ्रैक्शन m लेस देन ग्रेटर देन 0। कुछ भी कर लो, कोई बांधा नहीं है, ट्रू हो तो फॉल्स हो जाएगा। सर ये फर्स्ट वाले में सी ऑप्शन में 2019 into 25 है। यस बेटा, इसका मतलब उसमें पता है एक्स का 1/5 रखना पड़ेगा किसमें, इक्वेशन में। समझ में आया? ओके हाँ। वो ऑप्शन कैसे बनाया होगा मैंने, ऐसे डरना मत, 1/5 रखना, और तुम्हें ये डिसाइड करना है कि ऊपर आएगा या क्या आएगा, नीचे। हाँ वही। ये तो ऐसे बन जाएंगे सारे। ये तो लुक में ऐसा कर देता कि वो आईआईटी कि अपना क्वालिटी की क्वेश्चन से भरोसा उठ जाए और वो उठा ही देता कहीं होगा। तो ये 2 क्वेश्चन ट्राई मार के लाओगे। सर पर यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में ए बी और 2019 के बीच में भी कुछ होना चाहिए ना, जैसे वहां पर दिया था a प्लस बी प्लस सी ग्रेड। वही तो बोल रहा था, कुछ होना चाहिए। सही है, लेकिन वही तो सवाल है बेटा। अच्छा पीयूष, पहले का हिंट दे दूं, f(0) की वैल्यू कितनी आ रही है, -2000। तो पॉजिटिव 0 पे पॉजिटिव दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है, नेगेटिव। सवाल खत्म हो गया। वो ग्राफ कैसा बनेगा, ऊपर नीचे? नीचे। सोचो बेटा, सोचो। हर क्वेश्चन को रिलेट मत करोगे कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही करेंगे। तो f(0) नहीं रखते, ऐसे ही नॉन रियल है और ऐसे वो सी नेगेटिव है। हाँ बस वो भी सोच सकता है ना, सी नेगेटिव है, वेरी गुड। नहीं सी नेगेटिव, सी हाँ नेगेटिव है, मैंने सोचा प्रोडक्ट ऑफ सी बाय है। तो बेटा जितना दिमाग लगाओगे ना कि रिलेट मत करो, ऐसा क्वेश्चन है तो ऐसे ही करेंगे, थ्योरी पे फोकस मत करो, सवाल को 2-3 बार पेन चलो, अभी निचले वाला भी अपने आप आराम से हो जाएगा। तो डिस्कस करें अगली क्लास में बेटा। यस सर। सर 1 सेकंड लिखना बाकी है। हाँ स्क्रीनशॉट दे दूं? चलो ले लिया बेटा। कॉपी प्लीज अच्छे बनाना, मैं अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ, ऐसा नहीं कि लेक्चर ऐसे ही कुछ हवा में हो जाता है। तो प्लीज इस पे कॉपी वॉपी ढंग से नोट्स, क्योंकि अगले साल इसी की इम्पोर्टेंस है, किताबें नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। यस सर। थैंक यू फॉर द कक्षा। बाय बाय बेटा। बाय बाय सर। सर कल एलो